लूका का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 8 और 9 मैं पढ़ती हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनिए। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि जो कोई मनुष्य के पुत्र का परमेश्वर के सामने और उसके स्वर्गदूतों के सामने इनकार करेगा, उसका उस अंत के दिनों में भी इनकार किया जाएगा। पर जो कोई परमेश्वर के पुत्र का यानी प्रभु यीशु का मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा, उसे मान लेगा, उसका स्वीकार भी प्रभु यीशु स्वर्गदूतों के सामने और परमेश्वर के सामने स्वीकार कर लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन में साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि प्रभु यीशु का स्वीकार करने वाले लोग अंत के दिनों में उनका भी प्रभु यीशु स्वीकार करने जा रहा है। जो लोग अंत के दिनों में प्रभु यीशु के ऊपर अंत तक भरोसा रखेंगे, अंत तक प्रभु यीशु के वचनों पर चलते रहेंगे, और विशेष करके जो लोग प्रभु यीशु का स्वीकार लोगों के सामने कर लेंगे, प्रभु यीशु ही मेरे जीवन का मुक्तिदाता है, प्रभु यीशु ही मेरे जीवन का मालिक है, ऐसा करके स्वीकार करने जा रहे हैं या लोगों के सामने स्वीकार कर रहे हैं, उनका स्वीकार प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा बता रहा है कि उनका स्वीकार अंत के समय परमेश्वर के सामने और उसके स्वर्गदूतों के सामने किया जाएगा। पर जो लोग दुनिया की डर की वजह से, दुनिया के डर की वजह से और अपने रिश्तेदारों की वजह से, अपने लोगों की वजह से प्रभु यीशु का इनकार कर रहे हैं, प्रभु यीशु का स्वीकार खुलेआम नहीं कर रहे हैं, उन सबको अंत के दिनों में बहुत कठिन जाने वाला है। क्योंकि ये प्रभु यीशु के मुंह से निकला हुआ शब्द है कि अंत उस समय प्रभु यीशु भी उनका इनकार कर देगा। वो खुद कह रहा है कि मैं भी परमेश्वर के सामने और उसके दूतों के सामने, उसके स्वर्गदूतों के सामने इनकार कर दूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर प्रभु यीशु ही हमारा उस अंत के समय में इनकार कर देगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास फिर दूसरा रास्ता कौन सा है? क्योंकि बाइबल कहती है मार्ग, सत्य और जीवन वही है, वही हमारा एकमात्र रास्ता है। अगर उस रास्ते पर जाने के बावजूद वो मंजिल हमें नहीं मिल रही है, जो मंजिल हमें स्वर्ग तक पहुंचाती है, तो हमारे जीवन का फ़ायदा क्या है? हमारे जीवन का अर्थ क्या है? आप इस धरती पे जीवन जी रहे हैं, आपको प्रभु यीशु की पहचान हो गई है, आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके वचनों पर विश्वास करते हैं, आप रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, आप रोज़ प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करते हैं। पर जब प्रभु यीशु का स्वीकार करने का समय आता है, लोगों के सामने प्रभु यीशु को मानने की बात आती है, तब आप लोगों के सामने डर जा रहे हैं। आपको अपने मान सम्मान ये सामने आता है और आपके मन में ये डर रहता है कि अगर रिश्तेदारों के सामने मैं कहूँगा या मैं कहूँगी कि मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करती हूँ, तो लोग क्या कहेंगे? रिश्तेदार क्या कहेंगे? उनके सामने मेरा अस्तित्व क्या रह जाएगा? आपके दिल में अगर ये डर पैदा हो गया है और आपको ऐसा लगता है कि मैं प्रभु यीशु को मानूंगा ज़रूर, पर लोगों के सामने नहीं, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास ज़रूर करूँगी पर लोगों के सामने नहीं, मैं उसकी प्रार्थना करूँगी पर लोगों को नहीं बताऊँगी, मैं लोगों को नहीं बताऊँगा, मैं मन के अंदर प्रभु यीशु पर विश्वास करूँगा, मैं मन के अंदर प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करूँगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आप अगर प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और आपको डर है कि आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे, आपके पड़ोसी क्या कहेंगे, आपके खुद के घर के लोग क्या कहेंगे, वो आपका नाम रखेंगे और आपको कहेंगे अरे तुम तो मसीही बन गए, तुम तो प्रभु यीशु के मानने वाले लोग बन गए, और फिर उनकी नज़र में मेरा क्या अस्तित्व रह जाएगा? वो मुझे किस नज़र से देखेंगे? आपको अगर ऐसा लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे,
तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ध्यान रखिए, प्रभु यीशु का वचन आज आपके लिए है। प्रभु यीशु आज आपसे बातें कर रहा है इस वचन के द्वारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु आज इस वचन के द्वारा आपसे बातें कर रहा है कि अगर आप लोगों के सामने मेरा स्वीकार कर रहे हैं तो अंत के समय परमेश्वर के सामने और उसके स्वर्गदूतों के सामने मैं भी तुम्हारा स्वीकार कर लूँगा। पर अगर आप मेरा इनकार कर रहे हैं, मतलब प्रभु यीशु का इनकार कर रहे हैं, तो उस अंत के समय में जब न्याय का दिन आएगा और पूरी दुनिया प्रभु यीशु के सामने खड़ी की जाएगी, उस समय आपके लिए वो समय बहुत कठिन जाएगा। आप स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ही निश्चय कीजिए, आज ही आप अपने दिल से पूछिए, क्या आपने लोगों के सामने प्रभु यीशु का स्वीकार कर लिया है? कि आप केवल मन के अंदर प्रभु यीशु को मानते हैं? क्या आपने लोगों के सामने बता दिया है? जब वो समय आता है कि आपको पूछा जाता है, आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं क्या? तब आपका शब्द क्या निकलता है, आपके मुंह से क्या शब्द निकलते हैं, वो मायने रखता है। आप ऐसे भले ही पीछे बहुत कहते होंगे, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु यीशु को मानता हूँ, पर जब प्रभु यीशु को सच में मानने का समय आता है, रिश्तेदारों के सामने, घर के लोगों के सामने, पड़ोसियों के सामने, समाज के सामने, गांव वालों के सामने, आपके आसपास के लोगों के सामने, तब आपका बर्ताव क्या होता है? तब आप कैसा बर्ताव लोगों के सामने करते हैं? तब क्या आप खुलेआम प्रभु यीशु को मानते हैं या उसका इनकार करते हैं? जैसे कि बाइबल में भी हमें पढ़ने के लिए मिलता है, प्रभु यीशु जब इस दुनिया में काम कर रहा था, वो काम करते समय उस समय शास्त्री और फरीसी भी थे जो प्रभु यीशु का विरोध करते थे, खुलेआम विरोध करते थे। वो प्रभु यीशु को पसंद करते ही नहीं थे, क्योंकि प्रभु यीशु जो अद्भुत काम करता था, जो चंगाई करता था, जो बातें वो लोगों को सिखाता था, वो बातें शास्त्री और फरीसियों को हजम नहीं होती थी। वो जो चंगाई करता था लोगों के बीच में, उसके द्वारा जो चंगाई लोगों को मिल रही थी, ये बातें शास्त्री और फरीसियों को अच्छी नहीं लगती थी, और इसीलिए वो खुलेआम प्रभु यीशु का इनकार करते थे, प्रभु यीशु का विरोध करते थे। पर आपको पता है, बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि शास्त्री और फरीसियों में से कुछ लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे। वो प्रभु यीशु से खुश थे, प्रभु यीशु के कामों से खुश थे। प्रभु यीशु जो कुछ भी करता था, परमेश्वर के वचन को सुनाता था, चंगाई करता था, और भी इसके व्यतिरिक्त जो बड़े बड़े अद्भुत काम वो करता था, जैसे कि वो पानी पे चला, वो उसने समुद्र को शांत किया, ये सारी बातें, जो अद्भुत काम वो कर रहा था, इन सारी बातों से दूसरे जो शास्त्री और फरीसी थे, जो मन के अंदर चुपके से प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे, ये लोग प्रभु यीशु से खुश थे। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये लोगों के सामने प्रकट नहीं कर रहे थे। ये अपना विश्वास, प्रभु यीशु का विश्वास जो उन्होंने रखा था, वो लोगों के सामने प्रकट ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था, क्योंकि वो शास्त्री और फरीसी थे। उन्हें इस बात का डर था कि अगर हम बताएंगे कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हम उसके शब्दों पर विश्वास करते हैं, तभी उन्हें समाज से निकल जाने का डर था, या फिर दूसरे शास्त्री और फरीसी उनका विरोध करते, उन्हें समाज से निकाल देते, या उनका और भी बहुत बुरी तरीके से छल और अपमान करते। ये सारी बातें सोचकर बहुत से शास्त्री और फरीसी चुपके प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे, पर खुलेआम नहीं करते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनका अंत क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा उनका अंत? अंत के दिनों में जब प्रभु यीशु अपने न्याय के राजासन पे बैठेगा और उसके सामने जब लोग खड़े किए जाएंगे, तो आपको क्या लगता है, ये शास्त्री और फरीसी क्या स्वर्ग में जाएंगे? जिन्होंने चुपके प्रभु यीशु पर विश्वास किया, पर लोगों के सामने वो प्रभु यीशु पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, उनके दिल में जो डर था, अपने लिए जो मान और सम्मान था, वो उनको खोना नहीं चाहते थे, तो क्या ऐसे लोग स्वर्ग में जाएंगे? आप खुद से पूछिए। आज आप अपने अंदर झांकिए और खुद सवाल कीजिए, मेरा विश्वास क्या मैं लोगों के सामने प्रकट कर रहा हूँ? मेरा विश्वास क्या मैं लोगों के सामने से छुपा रहा हूँ?
इस वचन का ऐसा अर्थ मत लगाइए कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, इसका मतलब आप रास्ते पे जाके चिल्लाइए कि मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु यीशु के नाम पर भरोसा रखता हूँ, आज से वो मेरे जीवन का उद्धारकर्ता बन गया है। ऐसा आपको नहीं बताया जा रहा। आपको नहीं कहा जा रहा कि आप रास्तों पे जाइए या कहीं भी जाकर आप चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताइए कि आप मसीही बन गए हैं या आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। नहीं, इस वचन का ऐसा अर्थ मत लगाइए। वचन ऐसा कहता है कि जब आपके ऊपर वो समय आता है, आपके जीवन में वो घटना आती है, आपके जीवन में वो परिस्थिति आती है कि जब आपको प्रभु यीशु का स्वीकार करने का समय आ जाता है, लोग आपसे सवाल करते हैं, लोग आपसे बातें करते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी या फिर कोई भी जहाँ आप काम करते हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, जब वो लोग आपसे पूछते हैं अरे तुम मसीही बन गए, और ये सब उनको कब पता चलता है? आपके चाल चलन के द्वारा। जब आप प्रभु यीशु को नहीं मानते थे तभी आपका जीवन कैसा था? आप झूठ बोलते थे, चोरियां करते थे, दूसरों की चुगली करते थे, दूसरों की निंदा करते थे, आपको गाली देने की आदत थी। ये सारी जो बुरी बातें आपके जीवन में थी, कब? जब आप प्रभु यीशु को नहीं मानते थे तब। पर आप जब प्रभु यीशु को आप मानने लगे हैं, उसके वचनों पर चलने लगे हैं, आप रोज़ प्रार्थना करने लगे हैं, रोज़ बाइबल पढ़ने लगे हैं, तब आपका जीवन बदल गया है। अब आप झूठ नहीं बोलते, अब आप चोरी नहीं करते, आप अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करते, अब आप अपने मुंह से गालियाँ भी नहीं देते, आप सारी बुरी बातें छोड़ चुके हैं। और ये सारा बदलाव देखकर जब आपके आसपास के लोग आपको पूछते हैं कि तुम्हारे अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया, तुम अभी जो कुछ करते थे अभी पूरा बदल गए हो, अब हम तुम्हें बदलता हुआ देख रहे हैं, इसका कारण क्या है? जब आपके आसपास के लोग आपको पूछते हैं कि इसका कारण क्या है कि तुम इतना बदल गए, तब आप क्या उनको उत्तर देते हैं? क्या आप कहते हैं मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगा हूँ, मुझे उसके वचन मालूम पड़ने लगे हैं, मैं अभी रोज़ बाइबल पढ़ता हूँ, मैं अभी रोज़ प्रार्थना करता हूँ और मुझे प्रभु यीशु के वचन, सत्य वचन समझ में आने लगे हैं और इसीलिए अब मैं प्रभु यीशु पर ही विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ, मैंने उसका स्वीकार कर लिया है। ये बातें आपको तब कहनी है जब आपको लोग सवाल करते हैं तब। या फिर इसके बजाय आप ऐसा उत्तर देते हैं कि मेरे अंदर बदलाव आ गया है, बस मैंने अपने आप को बदलने की शुरुआत की, गलत आदत छोड़ने की शुरुआत की, मैं खुद से कोशिश करने लगा हूँ। बहुत लोग कहते हैं ना, प्रभु यीशु का नाम नहीं लेना चाहते, प्रभु यीशु से चंगाई चाहिए, प्रभु यीशु से सारे आशीर्वाद चाहिए, प्रभु यीशु से दुख मुक्ति चाहिए, प्रभु यीशु से व्यसन मुक्ति चाहिए। पर जब प्रभु यीशु को स्वीकार करने की बात आती है तब प्रभु यीशु उनको नहीं चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में भी अब तक, आज के दिन तक ये चल रहा होगा, तो प्रभु यीशु के सामने घुटना टेकिए, उसके पास रोइए, हाथ जोड़िए और कहिए प्रभु को मुझे माफ़ कर, मुझे क्षमा कर, मैं तेरा स्वीकार नहीं कर रहा था। और प्रभु यीशु के पास माफ़ी मांगिए इस बात के लिए कि आपने लोगों के सामने उसका स्वीकार नहीं किया, नहीं तो उस अंत के दिनों में आपके लिए कठिन समय आ जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसके विपरीत आप अगर प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु का नाम जहाँ तहाँ आप बता रहे हैं, जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं, आपके बदलाव को देखकर लोग आपको पूछते हैं अरे अब तुम इतना कैसे बदल गए, अरे तुम इतना कैसे बदल गई, पहले तो तुम बहुत झगड़ा करती थी, पहले तो तुम बहुत बुरा व्यवहार करती थी, पर अब तुम्हारे अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया है। और आप ऐसा कह रहे हैं मैं प्रार्थना में जाती हूँ, मैं प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करती हूँ और उसके वचन के द्वारा प्रभु यीशु ने मुझे बदल दिया है, उसके वचन के द्वारा प्रभु यीशु ने मेरे दिल को बदल दिया है। अब मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करती हूँ, मैंने उसका स्वीकार कर लिया है, मैंने उसको प्रभु अपने जीवन में मान लिया है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग का राज्य आपके लिए है, स्वर्ग का आनंद आपके लिए है। स्वर्ग में परमेश्वर पिता को, उसके देवदूतों को और प्रभु यीशु को खुद को आपके ऊपर बहुत आनंद हो रहा है, वो आपके ऊपर बहुत खुश है और स्वर्ग के सारे आशीर्वादों से वो आपको और ज़्यादा भरने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु पर पूरा विश्वास अगर आप करते हैं तो उसे मानिए,
लोगों के सामने भी उसका इनकार मत कीजिए, तो बल्कि गर्व से कहिए कि मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करती हूँ और मुझे गर्व है कि एक दिन मैं उसके साथ स्वर्ग में जाऊँगा, एक दिन मैं उसके साथ स्वर्ग में जाऊंगी। फिर देखिए आपके बचे हुए दिन जो आप धरती पर इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, ये भी प्रभु यीशु आशीषित कर देगा और यहाँ का जीवन खत्म होने के बाद वो आपको अनंत काल के स्वर्ग में ले लेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और अभी ये समय है प्रार्थना करने का। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपको जहाँ कहीं भी बीमारी है आप वहाँ पे हाथ रखिए। अगर आप वहाँ पे हाथ नहीं रख सकते तो आप अपने सीने पर विश्वास के साथ हाथ रखिए, ताकि इस समय प्रभु यीशु आपको आपकी बीमारी से, आपके दुखों से छुटकारा देगा। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ कि आज इस वचन को सुनने वालों को तूने उनके दिल में एक बड़ी ताकत और आनंद दिया है। उनके दिल को तूने तेरे स्वर्गीय आनंद से और शांति से भर दिया है, इसीलिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। स्वर्गीय पिता, तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मैं मांग रही हूँ, इन सब के दिल को आज तू खोल दे, इनके दिल को तू स्वर्गीय शांति से और आनंद से भर दे। आज इस वचन को वो तेरा स्वीकार कर सके, इस वचन के अनुसार वो अपने जीवन में बदलाव कर सके, ऐसी महान कृपा कर। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर की सारी बीमारियां इसी समय पूरी तरह से निकल जाए। आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के संकट, आपके जीवन की समस्या प्रभु यीशु के पवित्र नाम से निकल जाए। आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के शांति से भर जाए, पवित्र आत्मा के आनंद से आपका जीवन भर जाए, आपका दिल पवित्र आत्मा से भर जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु की महान शांति आ जाए। आमीन।